अचीवर @360 से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की भी क्लास स्टार्ट करूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया एग्जाम आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की भी क्लास स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो दो आप एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसको इंटीग्रेशन पढ़ना है और जिसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बाउंडेड करवाएगा ना, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डालेंगे। और देखिए ये वैसा बहुत ही वैसा टॉपिक है, लेकिन जो मैं स्टेप लिखाऊंगा आप लोग जानते हो कि मैं पढ़ाने से पहले कुछ पहचान लिखवाता हूँ, कुछ स्टेप लिखवाता हूँ, कि कुछ कंडीशन बताता हूँ कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर है एरिया बाउंडेड रीजन ना, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक चैप्टर है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इसका कैसे क्या करेंगे, इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पहला पता ये होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, बेसिक है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू x का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, y स्क्वायर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक, होता है क्या, आप करके भी देख सकते हो। एक बार y पुट करो x में आ जाएगा, एक बार y फिट करो, वैसे वैल्यू लेते रहो, देखना यही ऐसे ही निकलेगा। जिसपे होता है क्या, यहां से पता करो, प्लस यहां लगा है तो प्लस एक्सिस के अलोंग ये बना है। ठीक, सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस का x एक्सिस दिखा रहा है, तो आप इसका क्या करिए, माइनस के x एक्सिस के अलोंग इसका आप क्या कर दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। पैराबोला है ना, पैराबोला, ये किसकी क्वेश्चन है, पैराबोला की है। आप करके भी देखिएगा घर पे। ठीक है, थर्ड है, थर्ड क्या है, थर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसे बनेगा, प्लस का y एक्सिस है तो प्लस के y एक्सिस के अलोंग इसको बना दीजिए। ठीक है, प्लस के y एक्सिस के अलोंग इसको बना दिया। ये आपको बेसिक है, ये आप अगर आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अभी पता होना चाहिए। अभी एक और पढ़ाऊंगा, कुछ यहाँ पे लिखवाऊंगा, कैसे पहचानोगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस जुड़े रहिए आखिरी तक। ओके, बहुत इजी चैप्टर है ये। थर्ड है, थर्ड कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस का वाई है, तो माइनस के वाई एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ बनेगा। पैराबोला किधर बनेगा, माइनस के वाई एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ बनेगा। ये आपको पता चल गया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे, इस तो मैं स्टेप लिखवाता हूँ, कुछ पहचान बताता हूँ, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप है, अगर आपको x की वैल्यू दी है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, अगर आपको x की वैल्यू दी है, अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, x या y, मैं यहां लिख दे रहा हूं, या y की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको x की वैल्यू, x या y की वैल्यू दी हुई है तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो लिमिट निकालने की क्या है, जरूरत नहीं है। स्टेप वन। स्टेप टू आपका क्या है, स्टेप टू क्या है, जब स्टेप टू क्या है, अगर दो कर्व आ रहे हैं, दो कर्व आ रहे हैं तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर दो कर्व है, अगर दो कर्व है, अगर दो कर्व है तो आपको, क्योंकि एक कर्व दूसरे कर्व काटेगा जरूर, एक कर्व दूसरे कर्व काटेगा जरूर, तो अगर दो कर्व है तो आपको
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये स्टेप नहीं है, मतलब ये नहीं समझना कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले लिमिट फिर ये, मैं कुछ पॉइंट्स, स्टेप मत बोलो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल सकते हो। ओके, पहला पॉइंट स्टेप मत लिखो यार, तो कुछ कंफ्यूजन है कि स्टेप ऐसे चलना है क्या, नहीं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अगर दो कर्व है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? एक्स की वैल्यू दूसरे वाले, मतलब पैराबोला की अगर आपको दिया इक्वेशन और इधर लाइन की दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या करो, 2 माइनस वाई आ जाएगी, पैराबोला वाले में पुट कर दीजिए, या पैराबोला की उठा के लाइन में पुट कर दीजिए, मतलब x की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू कर दो, समझ में आया? x या y की वैल्यू, यार बहुत गाढ़ा मार्कर हो गया, x या y की वैल्यू, x या y की वैल्यू एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो मुझे यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएंगी या x की वैल्यू आ जाएंगी, तो दो वैल्यू आएंगी, तो दो वैल्यू क्या है, मतलब 2 और 1 आए x की वैल्यू, तो एक बार 2 पुट करोगे बाद y पता चल जाएगा, फिर एक बार 1 पुट करोगे तो फिर y पता जाएगा, 2,1 जैसे 2, जैसे भी आए वैल्यू, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो यार, मतलब आपको पैराबोला दिया और आपको एक लाइन दिया, तो पैराबोला y स्क्वायर मतलब कुछ भी दिया, y स्क्वायर इक्वल टू x, और एक लाइन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वहां से आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस वाई आ जाएगी, पैराबोला में वहां पे पुट करोगे तो आपको y के टर्म में आंसर आएगा, y के टर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है, क्वांटिटी बन जाएगा, तो वहां से दो वैल्यू आएंगी, तो उठा के अभी कराऊंगा क्वेश्चन में, समझ लो, ठीक है, तो वहां से मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएंगे, क्या पता चल जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पुट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो भाई सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन को, सही बात है कि नहीं। थर्ड क्या ध्यान देने की बात है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारी लिमिट होगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट पे कहीं कट करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही हमारी क्या होगी, वही हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, क्या वही हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, ओके, वही हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही हमारी क्या होगी, लिमिट होंगी। ये चीज आप लोग जरूर लिखोगे, बिना इस पॉइंट टू रिमेंबर, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है, पहले लिखाता हूं चीजें, क्या ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन में करेंगे वही चीजें, यही सब आएंगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही हमारी लिमिट होगी, ओके। चौथा पॉइंट आपको क्या करना है, अगर मान लो एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना है, क्या है, अब लिख लो, बाद में जब एरिया बिटवीन टू कर्व कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी लिखा दूंगा, अब चल रहा है तो पूरा लिख लो। जब एरिया बिटवीन टू कर्व निकालोगे, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालोगे, एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालोगे, मानो ये वाला है, एज एग्जांपल समझ लो, ये हमारा लाइन है, सॉरी पैराबोला है, और ये लाइन ने इसको कट कर दिया, तो बोलेंगे एरिया बिटवीन कर्व कैसे आया, दो कर्व के बीच का एरिया ये तो हुआ, तो पूछने का एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे आएगा, एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालोगे, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो मतलब जो जब मैं पढ़ाई करता था ना तो ये पहचान बनाई थी, पहचान ये बनाई थी, एरिया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी यहाँ भी समझाऊंगा, यहाँ मैंने पहचान पता क्या बनाई थी, एरिया बिटवीन कर्व, बाहर माइनस अंदर, क्या पहचान बनाई थी, बाहर माइनस अंदर, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वो अंदर हो गया, जो एक्स के लॉन्ग दूर है वो बाहर हो गया। देखो जब तुम ये देखो, पैराबोला और लाइन में इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन है, पैराबोला और लाइन में ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन है, पैराबोला अंदर फंस गया कि नहीं बेचारा, पैराबोला अंदर फंस गया, देखो जितना मुझे एरिया बाउंडेड, जितना क्लोज कर्व है उससे तो मतलब है, तो यही तो एरिया क्लोज है कि कहां तक एरिया क्लोज है, ये तो एरिया क्लोज है, यही तक एरिया क्लोज है कि नहीं, तो यार भाई अच्छा तुम ही बताओ, तो कौन फंस गया, कौन है, पैराबोला वाली चीजें अंदर फंसी है कि नहीं, ये देखो कौन बाहर है, लाइन बाहर है कि नहीं, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग अंदर कौन है, पैराबोला अंदर फंस गया, लाइन बाहर हो गए, तो कैसे निकालोगे, लाइन माइनस पैराबोला, क्या निकालोगे, लाइन माइनस पैराबोला,
मतलब एरिया ऑफ लाइन, अभी सब करके बताऊंगा, लिख लो एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। ओके, ये आप लोग करोगे, समझ में आया? इतना स्टेप लिखा दिया आपको, प्लीज ये स्टेप ध्यान रखने होंगे, प्लीज मैं बोल रहा हूं, ये स्टेप आपको जरूर ध्यान रखने होंगे। पहला स्टेप क्या है, अब जैसे जैसे स्टेप बनते जाएंगे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, पहला आपको ये याद है, अगर आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दो कर्व है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे और वही हमारी क्या होंगी, लिमिट होंगी। एक्स या वाई की वैल्यू इक्वेशन वो तो हो गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही लिमिट होगी। एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालेंगे, अंदर माइनस बाहर ना, ऐसे लिख लो, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे चलो अपनी पहचान मान लो, अंदर माइनस बाहर, सॉरी उल्टा लिख दिया, बाहर माइनस अंदर, मतलब आउट माइनस इन, आउट माइनस इन अलोंग किसके, एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस को आप देखोगे। ठीक है, एक पॉइंट अच्छा यहाँ पे छूट गया, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं। पांचवा पॉइंट इधर मिटा देते हैं कि नहीं, पांचवा पॉइंट किधर लिख दें, चलो यही लिख दे रहा हूं। पांचवा पॉइंट कैसे पहचानोगे, पांचवा पॉइंट क्या है, मैं भूल गया, पांचवा पॉइंट क्या है, चलो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही हमारी लिमिट होगी, एरिया बिटवीन टू कर्व हो गया, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो याद आता जाएगा हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ये आपको आना चाहिए, बता दिया, ये स्टेप प्लीज आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड आने वाले हैं, आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको दिन रात। ठीक है, अब इतना भी पढ़ाई मत कर लीजिएगा कि तबीयत खराब कर ले, और बाहर खेलने मत जाइए तो पता चला हाथ हाथ में चोट लग गई। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे ऊपर पढ़ेंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये दिया आपको, और लाइंस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। क्या बोला था, अगर आपके पास x की वैल्यू दी है तो आपको लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे पता चल गया भाई लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट हमारी 4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लाइन क्या दिया रखा है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। ओके, 2y क्या दिया है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास 8 दिया है। अब मान लो यार इतना कोई दिमागदार बच्चा नहीं होगा कि बता सकता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे भी नहीं पता, तो कैसे देखेंगे, एक बार पॉइंट पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 2 आया। मुझे भी, मेरे पास भी इतना दिमाग नहीं कि मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, क्लास 10th का मेथड जो हम लोग यूज करते थे, एक एक्स लेंगे और एक बार वाई लेंगे। ओके, एक बार एक्स लेंगे एक बार वाई लेंगे। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है कि सबको साथ लेके चलो। ठीक है, टॉपर्स तो है ही, टॉपर्स तो सबको लेके चलो ना, जो कमजोर बेचारे हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार क्या करेंगे, अगर मैं 2 पुट करूंगा, अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो ये कितना देगा, 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 ये 4 दे देगा। ओके, 2 पुट करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 पुट करने पर क्या आएगा, 2 3 जा 6, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अगर ऊपर जाओगे 2 4 जा 8, हाँ सही है, 4 रखने पर क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, 4 रखने पर ये जीरो दे रहा है। 3 पॉइंट बहुत है हमारे पास, किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट बहुत है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखना पता है, अगर कोई चाहे तो इसके क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकता है यार, कुछ नहीं। हाँ, 5 और पॉइंट भी मुझे भी याद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसके डायरेक्ट क्या है, यही बना दो मुझे। हाँ, 5वां पॉइंट चलो यहीं पे लिख लो, अब याद आ गया मेरे को, 5वां पॉइंट याद आ गया। लिखोगे ये कि जिसके टर्म में मुझे लिमिट दी है, जिसके टर्म में मुझे लिमिट दी हुई है, लिमिट पता है, ऐसे लिख लो, लिमिट पता है, उसी के अलोंग, उसी के रिस्पेक्ट में, ऐसे बोलो, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, उसी के टर्म में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
अब देखो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे किसकी है, एक्स की वैल्यू है, तो मुझे dx मतलब dx x के टर्म में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके टर्म में, रिस्पेक्ट टू dx x के टर्म में, x के साथ। तो यहां से मैं x के लिए निकालूंगा, क्या आ जाएगा, सॉरी y के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x 8 माइनस से डिवाइड बाई 2। तो इनको नहीं, पहले हम लोग यहाँ देखते इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये मैं अब चलो यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा। तो इसका ग्राफ अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो पहला पॉइंट क्या है 4,2, तो 4 मान लो ये रहा होगा, सॉरी 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 6, ओके इतना मान। पहला पॉइंट क्या है, जब मैं 4 रखा था, सॉरी x जब 2 रखा था वो 2 क्या 4 रहा था, तो x 4 है। तो पहला पॉइंट क्या है 4,2, तो 4,2 हमारा क्या पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, क्या पॉइंट रहेगा 4,2 हमारा ये पॉइंट रहेगा, ओके। ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ग्राफ से एग्जाम में करना है, प्लीज ग्राफ से करना है, ठीक है। अब क्या करोगे 4,2 हो गया, अब एक बार 2,3, तो 2,3 हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, 2,3 4,2 ज्यादा ऊपर बना दिया ना, 4,2 हमारा ये ग्राफ रहेगा, 4,2 हमारा ये रहेगा और 2,3 हमारा ये रहेगा, 2,3 ये रहा। अब क्या 0,4, 0,4 ये रहा, 0,4 ये तो होगा। अब आप क्या करोगे, इसको मिला दोगे, मिलेगा भी कि नहीं भाई, अब बनाइएगा कॉपी पे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पता कैसे स्केल ले रहा हूँ ना, थोड़ा इसको और नीचे करना, भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू का ग्राफ क्या बनेगा, और इधर ले जाओ, इधर हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है, जाने दो, ठीक। ये आया, इन्होंने लेकिन बोला क्या, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 तक की मुझे एरिया निकालना है, x इक्वल टू 2 और 4 के बीच का मुझे एरिया निकालना है। तो 2 हमारा ये है और 4 हमारा ये है, इसके बीच का एरिया यही तो होगा, बताओ। लाइन ड्रॉ करनी बोला था, लाइंस ड्रॉ कर दो, x इक्वल टू 2 पे ये तो ड्रॉ करोगे और x इक्वल टू 4 पे तो इसके बीच का मुझे ग्राफ ये ड्रॉ करना है, ये मुझे ग्राफ पता करना है यार, बहुत बेसिक से समझाया है, ठीक है। ये मुझे ग्राफ पता करना है। अब मैंने क्या बोला था, जिस यही हमारी लिमिट हो गई, तो अपर लिमिट क्या हो गई 2 और लोअर लिमिट क्या हो गई 4। अब क्या करेंगे, यहां से मुझे किसके टर्म में लिमिट पता है, x के टर्म में, तुम dx यूज करेंगे, क्या क्या करेंगे, dx यूज करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे और यहां से y को गायब करेंगे। तो y कैसे गायब होगा, y कैसे गायब होगा, तो मुझे यहाँ पे y dx लिखना पड़ेगा, y dx लिखना पड़ेगा। तो यहां से y की उठा दो तो x की आ जाएगी, x के टर्म में आ जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू y आएगा। तो 8 माइनस एक्स अब 2 4 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, ये समझ में आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लो, क्या बचा 8 माइनस एक्स बचा, 8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा। और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 4 और ये 2। यहां तक आप लोग समझ में आया कि नहीं है, यहां तक समझ में आया कि नहीं है, ठीक। अब इसको क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है भाई 4 है, तो 4 रख लो, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो 8 इंटू 4 माइनस 4 का 16 अपॉन 2, ओके अपर लिमिट हो गया। माइनस लगाया जाता है फिर लोअर लिमिट सॉल्व कर दिया जाता है। लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, लोअर लिमिट ये है 8 इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन 2, ओके ये समझा कि नहीं यार। 8 4 जा 32, अरे ये क्या हो गया, सही है 8 4 जा 32, ओके भाई। और ये जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 32 माइनस 8 माइनस इधर देखो 8 2 जा 16 और माइनस 2, 32 माइनस का 16 कितना आएगा 16 आएगा और 8 ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है तो कितना आएगा 8 प्लस का 2, 8 प्लस का 2 तो कितना आएगा 16 में से 8 का कितना बचेगा 8, कुछ गलत आ रहा है, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है, हाँ सही है, वो 1/2 भी तो भूल गए, 1/2 कहाँ भूलोगे, आगे जो आगे लगा है। अब देखो आ जाएगा तो कितना आएगा
8 प्लस 2 कितना आएगा 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 8 10, 10 और ये अगर 1/2 बाहर चला था ना 2, तो कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा इस कर्व का, इस कर्व कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। कैसा समझाया? ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया द रीजन बाउंड। कुछ नहीं किया यार, सिंपल मैंने बोला था, अभी पीछे पॉइंट्स भी लिखा है। अगर आपको x की वैल्यू दी है तो आपको लिमिट की जरूरत ही नहीं है, और जिसके टर्म में x की वैल्यू होगी उसी के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में आ पाएंगी। ये आया और सिंपल मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। ओके, अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा खासा नया क्वेश्चन है ये आपके पास, ये है, ये क्वेश्चन आपके पास है। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है, मिटा इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब क्या करते हैं लोग मिटाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। अभी देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, देखो धीरे अब ऊपर बढ़ रहा है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। जानते हैं हम लोग ये किसकी क्वेश्चन है, पैराबोला की क्वेश्चन है। बहुत अच्छा बोला भाई। एंड द लाइन x इक्वल टू 4। क्या बोला था, अगर मुझे x की वैल्यू दिया है या y की वैल्यू दिया है तो मुझे लिमिट पता चल गया, लिमिट पता चल गया है। अब देखो पहले तो इसको देखो, पता है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व से 70% क्वेश्चन तो ग्राफ मतलब दिमाग मतलब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ओके, बस आपको कैलकुलेशन किनारे करते रहना कॉपी में। ओके, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, अभी पीछे देखा y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मुझे 16 पे ध्यान नहीं देना है। देखा जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, अभी पीछे बोला y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ कैसा बनेगा, अभी पीछे बोला y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ। थोड़ा यार मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ड्राइंग में बहुत बेकार नंबर पाता था भाई। ये आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ, ये आया। ये पता चलता है ये 16 क्या कभी नोटिस किए हो यार? देखो इसकी वैल्यू को जितना बढ़ाते जाओगे ना पैराबोला और पतला होता जाएगा, बहुत पतला। 64 कर दो तो बिल्कुल, समझ रहे हो? और अगर y स्क्वायर इक्वल टू x करोगे, कभी नोटिस करना घर पे बैठ के और वैल्यू पुट करते रहना, y स्क्वायर इक्वल का थोड़ा पैराबोला चौड़ा बनेगा ऐसे। और ये देखो आ गया। ठीक, इससे मुझे नोटिस नहीं करना था, कोई बात नहीं, मैं समझा दिया। अब देखो इन्होंने बोला x इक्वल टू 4, कह रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंड द पैराबोला और इस लाइन के बीच। तो यार मानो ये 4 यहाँ कहीं होगा, 4 कहीं यहीं तो होगा, तो इसके लाइन खींच दो इक्वल टू 4 पे। मुझे कितना एरिया निकालना है, ये बाउंड्री मतलब कर, बाउंड्री मतलब क्या है जो घिर जाए, बाउंडेड कर्व, तो ये तो एरिया हुआ। इस एरिया को हमको निकालना है, इस एरिया को क्या करना है निकालना है, इस एरिया को क्या करना है हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, ओरिजिन देखो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, कहां देखो यहाँ पे दूसरी में नहीं थी कोई कंडीशन, मैं ये तो ग्राफ से पता कर लिया, ओरिजिन से निकला ग्राफ, ग्राफ कहां वाई स्क्वायर टू 6 अभी पीछे बढ़ाया था, यहाँ से जीरो से निकला, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 0, अपर लिमिट क्या हो गई 4, तो 0 to 4, 0 to 4 हो गया। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। मुझे किसके टर्म में लिमिट पता है, एक्स के टर्म में पता है, तो मुझे dx लगाना पड़ेगा और y को गायब करना होगा। तो y की यहां से निकाल लो, y की कितनी हो जाएगी 16 स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो y की कितनी हो जाएगी 4 रूट x हो जाएगी। नहीं तुम बताओगे, आप बताओगे वही मानेंगे, 4 रूट x हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 4 रूट x पुट कर दूंगा, क्योंकि जिसके टर्म में मेरे को लिमिट होती है उसी के टर्म में हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। यहां तक बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा ये इतना एरिया आएगा ना, 0 to 4 गए और पैराबोला को सॉल्व किया तो इतना एक डब्बे का आएगा। ये समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं यार, 0 to 4 गए और पैराबोला यूज किया तो इतने डब्बे का आएगा, इतने डब्बे का। मुझे पूरा निकालना है तो 2 डब्बे हैं, 2 से क्या कर देंगे इसको इंटू कर देंगे।
4 होता है, ऐसा होता है, अगर सर्कल होता है, पता है सर्कल क्या होता है, ऐसे करोगे, ये है एक डब्बे का निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो पूरे सर्कल का आ जाएगा। समझ में? 2 डब्बे थे, अभी एक सिंपल निकालोगे तो इतने का आएगा ऊपर का, 2 से गुणा कर दोगे, 2 डब्बे बराबर बराबर है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, 4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से क्या ले लोगे भाई, बाहर ले लोगे, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और रूट एक्स 0 to 4, और क्या लगा है dx। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत इजी हो गया। पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, तो क्या बनाया था, पावर में एक जोड़ दो, वही नीचे लिख दो, 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1। ओके, ये कर दिया, और बाहर हमारा क्या लगा है, 8 लगा है, और लिमिट हमारी क्या है, 0 to 4 है। ओके, ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं? तो x की पावर क्या जाएगी, 3/2 हो जाएगी, अपॉन 3/2 हो जाएगा इंटू 8, इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा 16/3, और x की पावर 3/2, 0 to 4। समझा, ये टॉप पे 2 चला गया, 2 8 16/3, अब लिमिट रख दो, x की पावर 4, ओ सॉरी 4 की पावर 3/2 माइनस का लोअर लिमिट क्या रखोगे, 0, एक्स की पावर 0 की पावर 3/2, ये हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने वैल्यू रख दी। समझ में? अब इसको सॉल्व करोगे, आता होगा सॉल्व करना, इसको इसी के टर्म में तोड़ो, 2 का स्क्वायर ले सकते हो इंटू 3/2, ओके, माइनस का 0 हो जाएगा। कितना बेसिक से पढ़ाता हूँ ना मैं, सबको लेकर साथ में चलना हो। कोई वीडियो कमजोर बच्चा देख रहा होगा, वो भी पढ़ते पढ़ते टॉपर बन जाएगा, जो टॉपर देख रहा है वो तो है ही माशाल्लाह। ठीक है, अब क्या करेगा, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, 2 बढ़ गया, 2 का क्यूब कितना आया, 8 आया, और ये क्या लिखा 16/3, क्या आएगा, बहुत खतरनाक आंसर आ रहा है मेरा, 16 है 128, सही आ रहा है, 128 3 स्क्वायर यूनिट, इसका कितना एरिया आया, 128 स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में नहीं है, बताओ कितना है, यहाँ से वैल्यू निकालिए y के एक्स के टर्म में, और सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, जब आपके एक्स वैल्यू पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितना इजी से समझाया, और लेते हैं, आज थोड़ा बेसिक ही पढ़ाऊंगा, कल इसके 2 कर्व आ जाएंगे, 3 कर्व आ जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया सा पेंटागन वाला क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द, चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो 2 कर्व वाला बता दिया, कोई सिंगल वाला बता दिया, एक कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, आज मतलब इतना पढ़ा दिया कि आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी उठा के, या कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आज सिंपल बेसिक पढ़ा दिया, ठीक है, और ये भी पढ़ लोगे क्वेश्चन। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। तो देखो क्या है, अभी बढ़ाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मुझे 4 से मतलब नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू 4y प्लस y है, यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस की y एक्सिस की तरफ घुमा दो, इसको किधर घुमा दो, प्लस के y एक्सिस में घुमा दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, जब आपके पास एक क्या दिया, लाइन दिया, और एक दूसरी क्या दी, लाइन की इक्वेशन दी है, ये किसकी इक्वेशन दी है, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन दी है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब भी आपके पास ये भी आ जाए, पैराबोला आ जाए, लाइन भी आ जाए, और आपके पास एग्जाम में बहुत कम आवर्स है, 250, ठीक है, तो करना क्या होता है, दिमाग से खेलो, वहां पे करो क्या, इसका और इसके बीच में क्या बोला था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जब 2 कर्व होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मुझे इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, जहां से इंटरसेक्शन है वहीं से लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4y है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है, ये अभी पीछे पड़ा है, ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो एक्स स्क्वायर टू क्या है, 4y माइनस 2 है,
ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है और एक्स इजिकल टू क्या है 4y माइनस 2 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करो, इसमें पुट करो 4y माइनस का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 4y हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है? एक्स की वैल्यू कितनी है 4y है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है। क्या कर दिया मैं, हाँ सही है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी 4y माइनस 2 है, तो इसमें मैंने पुट कर दिया, तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकला इक्वल टू 4y। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, इसके और इसमें पुट करके सेटिस्फाई तो करेगी क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को। ठीक है, 16y स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y। तो 16y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4 4 टू जा 8 टू जा 16 माइनस का 16y और 4y, तो कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी। सही किया कि नहीं देख रहे बार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y था, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y था, ये x की वैल्यू, हाँ ये इसकी वैल्यू 4y माइनस 2 इसमें पुट कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, 4 टू 16, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर दो, 2 से भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 2 इक्वल टू 0। 10 टू जा 20, 8 टू जा 16, मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और क्या करेंगे ऐड करने पे 10 आए। तो 8 और 2 ना, 8y स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे 8y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस सॉरी माइनस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से ये डब्बा हो गया, ये डब्बा हो गया, तो 8 क्या, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ाया था यार, अभी स्टेप लिखाए थे। 8y यहां से कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा y माइनस 1 और एक हो जाएगा 8 माइनस वाई 2। ओके, तो एक आ जाएगा y इक्वल टू 1 और एक हो जाएगा y इक्वल टू 1/4। y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/4 हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। इसको मैं जरा इधर बना रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इधर सॉल्व सोल्यूशन करने की जगह है। ठीक, ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। एक बार y किसी में पुट कर दो, अगर मैं इसमें y पुट करता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पुट करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 1 जा 4, नहीं रुक जाओ, इसमें पुट करो y की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसमें पुट किया इस वाले में y की वैल्यू 1 एक बार आई, पुट करो 4 1 जा 4 माइनस 2 2 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक पॉइंट आ गया 2,1, एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2,1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, एक बार 1/4 पुट करोगे, यहाँ पे y की 1/4 है, इसमें पुट करो तो x इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस का 2, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 1, तो माइनस 1,1,4 ये आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, जहां पे लाइन पैराबोला को कट करेगी। एक तो मान लो क्या आएगा 2,1, 2,1 क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा, मान लो 2,1 ये पॉइंट है, और क्या आएगा -1,1/4, तो -1, 2,1 थोड़ा ऊपर मान लो 2,1 ये है, -1 ये तो इधर आएगा, माइनस का एक्सिस ये तो रहती है, और 1/4 तो 1/4 y ये y होता है पहला वाला, ये x होता है, तो ये हो गया 1/4 यहाँ पे मान लो, तो ये लाइन जाएगी। अरे यार मेरी डार्ट बहुत वीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट आए तो उसको मिला दो, पता चल गया लाइन की भी ग्राफ पता चल गया। तो मेरे को ये वाला ग्राफ, ये वाला एरिया निकालना है,
ये वाला एरिया निकालना है। अब क्या करोगे, ये वाला पॉइंट क्या था, माइनस का 1/4 था, 1/4, और ये वाला क्या था 2,1 था। क्या बोला था, जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे तो वही हमारी क्या होती लिमिट होती है। तो मुझे एक्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो -1 से 2, यही तो है लिमिट। क्या पता चल गई, -1 से 2, लिमिट क्या पता चल गई, -1 से 2। कौन बाहर है कौन अंदर, पैराबोला हमारा अंदर है और बाहर कौन है, लाइन। तो लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस क्या करोगे, पैराबोला आप लोग करोगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन y के टर्म में निकालोगे तो क्या, x के टर्म में निकालोगे तो क्या आएगा, x-2। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इधर बता रहा हूँ। इसको करोगे लाइन की टर्म में वैल्यू x-2/4, लाइन हो गया, लाइन की इक्वेशन आ गई। जिसके टर्म में आपको लिमिट पता होती है, लिमिट रख दो -1 से 2 ना, जिसके टर्म में लिमिट पता होती है उसी के टर्म में वहां पे रखोगे। तो y को हटाना है मेरे को, x के टर्म में लाना है, तो y के लिए क्या देगी, x+2 देगा, x+2 डिवाइड बाई 4, माइनस पैराबोला का, क्योंकि जो अंदर होता है और जो बाहर होता है उससे माइनस करते हैं। बाहर का लाइन अभी पीछे पढ़ाया था, लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला, तो माइनस पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x/4, x²/4, ओके, ये आ गया dx। लिमिट वही रहनी है, माइनस का 1 से 2। अब आप ये लोग घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको बाहर ले लोगे 1/4, इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस का 2x, ओके, माइनस इसका हो जाएगा 1/4 होल से बाहर ले लो, ठीक है, इसका हो जाएगा x³/3, ठीक। अब लिमिट लगा देना, लिमिट लगा देना, लिमिट क्या है, सॉरी लिमिट तो हो ही गई, नहीं लिमिट नहीं लगाई, -1 से 2। अब ये लोग आप लोग इसको घर पे सॉल्व कर लेना, समझ में, इतनी जगह में आप लोग घर पे इसको सॉल्व कर लेते हो। कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया, यहाँ से मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, इंटरसेक्शन पॉइंट बताया था पहले कैसे, इसकी वैल्यू किसी के टर्म में रख दो जाके उसमें, तो मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वहीं से लाइन खींच दो, क्या ग्राफ बनाने की लाइन का, ठीक है, जो बाहर है माइनस अंदर, बाहर का लाइन है माइनस अंदर, ये कर दिया। अब आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब लोग अगले क्लास में मिलते हैं, हाई लेवल में क्वेश्चन लगाएंगे, बेसिक अब आप लोग घर पे तो लगा सकते हो, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बोर्ड आपका है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।